गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टू डायमेंशनल एरे पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स हैं। उसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू 3x3 मैट्रिसेस, यानी कि हमें दो 3x3 मैट्रिसेस दे रखी हैं और हमें उनका सम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए प्रोग्राम हमें लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए। फिर से देखिए, दो मैट्रिक्स का सम करना है तो दो एरे तो दो मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए चाहिए, और एक उनका सम भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगी। तो एक जिसमें उनका सम स्टोर होगा वो एरे चाहिए। तो टोटल हमें कितने एरे चाहिए, 3 एरे चाहिए। और तीनों ही क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का साइज़ कितना रखोगे, 3, तीनों मैट्रिक्स के लिए। हमने इंटीजर टाइप की ले ली। अगर आप डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं इनके अंदर तो आप फ्लोट भी ले सकते हैं। मैट्रिक्स 1 नाम दिया हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए और उसका रो और कॉलम साइज़ रखा 3। ऐसे सेकंड मैट्रिक्स के लिए हमने मैट्रिक्स 2 नाम दे दिया, ठीक है, साइज़ रखा 3 3, और सम जिसमें स्टोर होगा उस एरे का नाम दे दिया है सम। और फिर से क्योंकि सम भी क्या आएगा, एक 3x3 की मैट्रिक्स ही आएगी, इसीलिए साइज़ क्या रहेगा, 3 और 3, ठीक है। फिर दोबारा से, ये मैं बात पहले ही बता चुकी हूँ, मैट्रिक्स को जब हम यानी कि टू डायमेंशनल एरे को जब हम स्टोर करते हैं तो जब हम उनकी वैल्यूज़ इनपुट कराते हैं या प्रिंट कराते हैं तो हमें 2 बार फॉर लूप लगाना पड़ता है। तो हमें 2 वेरिएबल्स चाहिएंगे इंटीजर टाइप के, वो हमने ले लिया आई और जे। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एंटर कराएंगे तो फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर लूप में जब हम आई वेरिएबल इनिशलाइज कराएंगे तो 0 से स्टार्टिंग कराते हैं, और क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो लेस देन क्या रहेगा, 3, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग की है। आई प्लस प्लस कॉलम्स के लिए लिखा फॉर j = 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद स्कैन एफ %d, चाहो तो यहाँ हॉरिजॉन्टल टैब भी यूज़ कर सकते हो, \t अगर आपको उन कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस ज़्यादा चाहिए है तो, एम्परसेंड मैट्रिक्स 1 आई जे, ठीक है। जब आप इनके एलिमेंट्स जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एंटर करोगे तो उनके बीच में वैल्यू एंटर करते वक्त आप स्पेस दोगे, अदरवाइज स्पेस नहीं दोगे तो ये इसको एक ही वैल्यू कंसिडर करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें स्पेस चाहिए नेक्स्ट लाइन। जब सेकंड रो लिखते हो तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हो, जब नेक्स्ट लाइन में लिखते हो तो उसके लिए क्या \n का यूज़ करोगे, तो ये लाइन यहाँ पर ऐड कर लेना। फिर दोनों ब्रैकेट्स बंद होंगी फॉर लूप की, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करा लोगे, ठीक है। उसके बाद इनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो जब आप इनका सम करोगे तो उसके लिए फिर से फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। वही 3x3 की मैट्रिक्स है, इसीलिए फॉर i = 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और j = 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, यही रहेगा। अब जब इनका सम आप करोगे तो देखिए, जब हम दो 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली 3x3 जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, और प्लस दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली 3x3 जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। जब आप इनका सम करोगे, किसी सम मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करोगे, तो ये बात तो मैं बता ही चुकी हूँ, 3x3 आएगी। अब जो मैं बात आपको समझा रही हूँ वो देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा a11, a12, a13, ठीक है, ये आपको पता ही है, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। यहाँ पर b11, b12, b13, तो ऐसे ही ये दो आएंगे रोज़। तो जब हम इनका सम करेंगे तो इसका जब फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे तो इसका भी वही एलिमेंट उठाएंगे, और इनका जब सम करेंगे तो इसका भी वही एलिमेंट आएगा। यानी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा सम मैट्रिक्स का, वो क्या आएगा, a11 प्लस b11। तो i और j की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही एलिमेंट यहाँ आएगा। जब यहाँ से a12 उठाएंगे तो यहाँ से b12 उठाएंगे, और इसका भी 12 एलिमेंट ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इनका सम करेंगे तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, सम आई जे के अंदर क्या जाएगा, मैट्रिक्स 1 आई जे का फर्स्ट एलिमेंट, मैट्रिक्स 1 का आई जे एलिमेंट उठा रहे हो तो मैट्रिक्स 2 का भी आई जे एलिमेंट उठाओगे, और उन दोनों का सम ही इसका आई जे एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, सम मैट्रिक्स निकाल ली। अब उसको प्रिंट कराना है, हमने यहाँ साथ साथ उसको प्रिंट नहीं कराया, हम उसको अलग से प्रिंट कराएंगे। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा सम ऑफ एंटर्ड मैट्रिसेस। ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और इसकी वजह से नेक्स्ट लाइन में मैट्रिक्स प्रिंट होगी, ठीक है। मैट्रिक्स प्रिंट किस तरीके से होगी, फॉर i = 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस,
ठीक है। फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, 3x3 की मैट्रिक्स है इसीलिए। फिर हम उस मैट्रिक्स को प्रिंट करा देंगे, उसके बीच में इसने स्पेस रखा इसलिए /t का यूज़ किया। फिर से नेक्स्ट लाइन में, सेकेंड रो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम printf\n का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो इसकी हेल्प से हमारी सब मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है। तो देखिए पहले हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को एंटर कराया, फिर सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एंटर कराया, और उसके बाद यहाँ ऑर्डर को MNPQ जो हम लिखते थे उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर पहले से ही फिक्स है कि मैट्रिक्स कितनी है, 3x3 ऑर्डर की है, तो ऑर्डर की वैल्यू एंटर कराने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर सम ऑफ एंटर्ड मैट्रिक्स में इन दोनों मैट्रिक्स का सम हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड ट्रेस ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। एक 3x3 मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपको क्या करना है, उसका ट्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप एक 3x3 मैट्रिक्स इनपुट कराओगे और फिर उसका ट्रेस निकालोगे। ट्रेस निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेस होता क्या है। ट्रेस क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसके जो मेन डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स का सम क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। जैसे मैं अगर इन जनरल एक मैट्रिक्स लिखूँ A, वो मैंने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये मैंने क्या ले ली, एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रेस निकालना है तो वो क्या आएगा, जो ये मेन डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल उसके एलिमेंट्स का सम आएगा, यानी कि A11 प्लस A22 प्लस A33, इन एलिमेंट्स का सम इस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, ट्रेस बन जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट कौन से आएंगे जब i और j की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो बस आपको प्रोग्राम में क्या करना है, लॉजिक पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया, जहाँ जहाँ पर i और j इक्वल होंगे उन एलिमेंट्स का सम करके आपको एक उसके अंदर डालना है, वेरिएबल के अंदर। वो वेरिएबल का नाम आप कोई भी दे सकते हो, सम दे सकते हो, ट्रेस दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ध्यान रखना है ये एक वेरिएबल आएगा, ये एक नंबर आएगा, ठीक है ना। अगर ये सारे इंटीजर्स हैं तो इनका सम भी एक इंटीजर नंबर ही आएगा, अगर इनको फ्लोट लिया है तो उनका सम फ्लोट भी आ सकता है। क्लियर है। लेकिन आएगा एक वेरिएबल, एक मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको एरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही एरे की ज़रूरत पड़ेगी मैट्रिक्स को एंटर कराने के लिए। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ट्रेस तो क्या होता है, एक नंबर होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, इंटीजर टाइप के लिए है तो इसीलिए उनका सम भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो हमने सारे वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के लिए, तो एक तो हमने क्या लिया, एरे लिया, उसका मैक्सिमम साइज इसने 10x10 रख दिया। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का, अगर इसने 3x3 मैट्रिक्स दिया है तो आप यहाँ 3 ले सकते थे और फिर इसका ऑर्डर डालने की ज़रूरत थी ही नहीं, अगर 3x3 मैट्रिक्स बोला गया तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मैट्रिक्स बोला गया है तो फिर उसका आपको साइज़ मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि रोज़ और कॉलम्स बताने पड़ेंगे। तो देखिए इसने ये 3x3 का मैट्रिक्स का प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स के लिए प्रोग्राम है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई है। क्योंकि अगर 3x3 दी होती तो आपको इसका ऑर्डर एंटर करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और यहाँ भी साइज़ आप फिर 3 रखते, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। अब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसीलिए मैक्सिमम हमने 10x10 की मैट्रिक्स इसमें डाल सकते हैं। फिर वही इसके वैल्यूज़ जब आप इनपुट कराओगे तो 2 बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने ले लिया i और j। फिर से क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है तो ऑर्डर आप खुद से डालोगे, ऑर्डर आप डालोगे तो उसके लिए नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए हमने 2 वेरिएबल ले लिए m और n, ठीक है। उनका सम यानी कि वो जो ट्रेस की वैल्यू आएगी वो किसी न किसी वेरिएबल में जाकर स्टोर होगी, तो उसके लिए हमने क्या वेरिएबल लिख लिया, सम। और स्टार्टिंग में उसमें हम क्या वैल्यू लेकर चलेंगे, 0 वैल्यू लेकर चलेंगे शुरू में, ठीक है। क्लियर स्क्रीन का हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया, एंटर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स प्रिंट कर दो या फिर एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैसेज प्रिंट करा दिया, करके हमने m और n की वैल्यू को इनपुट करा लेंगे, ठीक है। फिर हम फर्स्ट जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, सॉरी जो भी मैट्रिक्स का आपको ट्रेस निकालना है उसके एलिमेंट्स आप एंटर कराओगे, तो पहले मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और फिर हम इनके वैल्यूज़ एंटर कराएंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको बार बार बता ही चुकी हूँ। यहाँ \t आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज एक रो में ही आ जाएंगे। आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर आपको printf फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा,
प्रिंट एफ \n, ठीक है। बार बार मैं बात बताती हूँ आपको हर प्रोग्राम में। उसके बाद फिर हमें अब क्या करना है, उसका ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस निकालने के लिए हमने फॉर लूप लगाया, i = 0, i <m, i++, ऐसे ही फॉर j = 0, j <n, j++, ठीक है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, हम किन एलिमेंट्स का सम करेंगे जहाँ पर i और j इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल होंगे तो हम उनकी वैल्यू किस में डाल देंगे, सम में। इसीलिए सम में स्टार्टिंग में हमने 0 वैल्यू ली। तो शुरू में जब i और j इक्वल होंगे तो 1 और 1 इक्वल आएंगे शुरू में, तो a11 की वैल्यू सम में चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस कंडीशन से बाहर आएगा, दोबारा इस कंडीशन में कब जाएगा, जब i और j 2 2 होंगे, ठीक है। तो अब सम में क्या जा चुका था, a11 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, a22। तो इस तरीके से सिर्फ वही एलिमेंट्स का सम इस सम के अंदर स्टोर होगा जो जब i और j इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इस कंडीशन से बाहर होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉर लूप से भी बाहर आ जाएगा। तो सम के अंदर क्या चला जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम चला जाएगा, यानी और वही क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे क्या, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू %d, क्योंकि सम हमने इंटीजर टाइप का लिया, तो यहाँ पर इस सम की वैल्यू आ जाएगी गेट ch, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट चेक करें तो किस फॉर्म में हमें शो होगा वो मॉनिटर पर। पहले मैसेज क्या प्रिंट किया था हमने, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, और वो दोनों की वैल्यूज़ हमने क्या डाली थी, 3 और 3, ठीक है। अगर आप स्पेस देते हो तो 3 स्पेस देके 3 यहीं पर डाल सकते हो। अगर ये इस तरीके से आया तो इसका मतलब उसने एंटर की प्रेस की है, ठीक है। फिर दोबारा एंटर की प्रेस करोगे तो मैसेज क्या प्रिंट होगा आगे, एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। फिर आप क्या करोगे, इसके एलिमेंट्स एंटर करोगे, ठीक है। इसके एलिमेंट्स जब एंटर करोगे तो 1, फिर आप स्पेस दोगे, सेकंड एलिमेंट लिया 2, फिर स्पेस दोगे, थर्ड एलिमेंट क्या लिया 3। उसके बाद हमने एंटर दबाओगे, ठीक है। वैसे भी आपने \n यूज़ कर रखा है। अगर आप ये यूज़ नहीं भी करते हो, क्योंकि ये हर बार यूज़ नहीं कर रहा ना, आप चाहो तो इस लाइन को छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो, क्योंकि आप 1 स्पेस 2 स्पेस 3 देके खुद ही आप एंटर की प्रेस कर सकते हो। खुद ही एंटर की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आप ये प्रिंट कर दोगे। तो जब आप वैल्यू मैट्रिक्स को इनपुट करवा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको \d या \n ये करैक्टर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप यहाँ पर खुद ही एंटर की प्रेस कर सकते हो, ठीक है। नहीं करोगे और वहाँ n डाल दोगे तो वो खुद ही कर्सर आगे आ जाएगा \n की वजह से। लेकिन जब आप मैट्रिक्स को प्रिंट करा रहे हो तो उस केस में आपके हाथ में नहीं होता कि आप उसमें स्पेस दो या कुछ दो एलिमेंट्स के बीच में। वो आप जैसे प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स डालोगे उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट होगा। तो जब आप मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ये \n या \t का यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज़ उन एलिमेंट्स के बीच में स्पेस नहीं आएगा, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे। तो ये बात का ध्यान रखना है, जब आप एलिमेंट्स को इनपुट करा रहे हो उस टाइम पे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन जब आप एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हो तो उस केस में आपको ज़रूर ध्यान रखना है इन बातों का। फिर उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, और उसमें ये जो इनका सम आएगा वो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उसका हमने क्या फाइंड आउट कर लिया,